नमस्कार दोस्तों, ऑल इंडिया आंगनबाड़ी न्यूज चैनल की आज शाम की सच्ची खबरों में आप सब भाई बहनों का स्वागत है। वीडियो को जल्दी से लाइक करिए और पूरा वीडियो ध्यान से सुनकर के जाइएगा। सबसे पहले आपको बताना चाहेंगे कि चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल को दबा लेना। अगर आप जुड़ेंगे नहीं तो आपके पास भविष्य में खबरें नहीं पहुंच पाएंगी, तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। आगे चलते हैं खबरों की तरफ। एक बहन है, उन्होंने ये मैसेज किया हुआ है कि सर आंगनबाड़ी चुनाव लड़ सकती हैं या नहीं। ये सब चीजों पर मुद्दे पर आज हम आपको खुलकर के बताना चाहते हैं। बहन ने पहले तो ये लिखा कि सॉरी, हम कोर्ट में इसके लिए अपील वगैरह कर सकते हैं कि नहीं। वो चाहती हैं कि कोर्ट वगैरह जाएं और इस मुद्दे की जो ये मेन जड़ है उसको हम खींच करके यहां पर लाएं। क्योंकि विभाग से किसी अधिकारी से बहनें पूछती हैं तो उनको एक जवाब आता है, नहीं आंगनबाड़ी चुनाव नहीं लड़ सकती। लेकिन जो है काफी बार अखबारों में निकलता है कि आंगनबाड़ी चुनाव लड़ सकती है। तो आखिर यहां पर इसका जो है दूध का दूध पानी का पानी कैसे हो। तो बहन चाहती है क्या हम इसके लिए कोर्ट जा सकते हैं, तो अपील कर सकते हैं। तो प्लीज जाइए और करिए अपील, इसमें देरी मत कीजिए। अगर आप कोर्ट जाएंगी तो हो सकता है बाकी के लोगों की समस्याओं का समाधान भी हो जाएगा। तो प्लीज कोर्ट जाइए अगर आप जा सकती हैं। तो ये यूपी वगैरह से बहन है और उन्होंने इसके बारे में पूछा है। और रही बात अगर नए जाने की, तो और बहनें ये भी कर सकती हैं कि अपने विभाग के सरकारी जो है यहां पर विभाग वाले जो अधिकारी हैं उनसे पूछिए और कहिए अगर कोई शासनादेश कोई आदेश निकला है कि आंगनबाड़ी चुनाव नहीं लड़ सकती हैं तो हमको वो दे दीजिएगा जिसमें लिखा हो साफ साफ। अगर नहीं है तो फिर बताइए हम चुनाव लड़ सकते हैं और फिर क्यों नहीं लड़ सकते। अगर नहीं लड़ सकते तो यो बताएंगे और फिर आगे देखना क्या होगा। आगे चलते ही देखिए और बहन है, उन्होंने भी यही पूछा है कि सरपंच चुनाव में वो फॉर्म डालना चाहती हैं और वो कैसे होगा। तो ये सब चीजें हैं, तो हम चाहते हैं कि एक बार इसको क्लियर कर लीजिए। अपने विभाग से शासनादेश या कोई सबूत टाइप का भी मांग लीजिएगा। अगर दे दें तो अच्छी बात है, अगर ना दें तो उल्टे आप कह देना। तो अब फिर हम किस आधार पर, यानी मान लीजिए हमने पर्चा भर दिया, नामांकन कर दिया, हम जीत जाएंगे तो हम नौकरी छोड़ देंगे, ऐसा कर करके तो हो सकता है। तो फिलहाल इसके लिए आप कोर्ट जाना चाहें तो जा सकती हैं, आपके लिए जो है दरवाजे खुला है। आगे चलते हैं, अगली खबर पर आते हैं। एक बहन है, उन्होंने देखिए क्या लिखा हुआ है, भाई जी गुड मॉर्निंग, आप सब बताते हैं, रोज ये नहीं बताते जो हम बहनें बहुत परेशान हैं, मानदेय नहीं आ रहा है, 2 महीना हो गया, रोज 3 टाइम आपका वीडियो देखती है। देखो वीडियो आप देखती हैं जानकारी के लिए, वीडियो इसलिए नहीं देखती हैं कि मानदेय आया कि नहीं आया। मानदेय तो हर एक विभाग में हर एक कर्मचारी का आता है, मानदेय और वेतन वो हर एक कर्मचारी का आता है। आपने मेहनत किया, विभाग का फर्ज है कि उसको आपका समय पर पहुंचाएं। अगर वो नहीं देते हैं तो आपका फर्ज है, आप अपने हक के लिए, अपने ऊपर हो रहे शोषण के खिलाफ लड़िए, अपने विभाग से कहिए। अब ऐसा तो है नहीं कि जो है हम मान लीजिए न्यूज चैनल चला रहे हैं, आपको खबरें दे रहे हैं, तो हम हमेशा आपके मानदेय के लिए भी जो है आपको बताएंगे कि कम मानदेय आएगा। देखिए आपका सवाल यह हो कि भाई मानदेय नहीं आ रहा है, जरा कुछ प्रयास करिए, अगर हो जाए तो दिलवाने का कष्ट करें या जो भी हो सके अपने स्तर से वो करें तो ठीक है। मैसेज क्या आते हैं कि आप जो है बताएं हम बहुत परेशान, एक जो है 1 रुपए के लिए, और लिखा है दुनिया भर की फोटो जो है देखने से क्या होगा, मैं यूपी से हूं अनुराधा। तो आप कहीं से भी हो उससे फर्क नहीं पड़ता। रही बात आपके मानदेय की, यह समस्या कोई आज की नहीं है और कोई एक बार की नहीं है कि 2 महीना से आपका मानदेय नहीं आया, 3-3 महीना मानदेय नहीं आता, 4-4 6-6 महीना मानदेय नहीं आता है। और रही बात जो है क्या हर राज्यों में यही हाल है, तो सरकारें ही सत्ता में ऐसी हैं जो समय पर ना बजट दे पाती है ना कुछ होता है। निदेशालय में बैठे अधिकारी पता नहीं उस पैसे का कहां कहां लगाते हैं, जो समय पर मानदेय वगैरह भेजते नहीं है। तो इन मुद्दों को लेकर के आप जागिए ना, आप जो है अपना जो मेहनत कर रही हैं उसका फल विभाग आपको नहीं दे रहा है, तो आप लड़िए विभाग के सामने, जमीन पर आइए। और जब आप अपने हक के लिए ही नहीं लड़ पाएंगी तो कैसे फिर क्या होगा। हमने आपको एक बार नहीं सैकड़ों बार बहनों आप सबको बताया कि ये मानदेय की जो समस्या है वो कभी ऐसे सॉल्व नहीं होगी। सुधांशु भैया मानदेय नहीं आया, 2 महीना हो गया, 4 महीना हो गया, 1 महीना हो गया, ये जीवन भर चलता रहेगा। अगर आप डट करके नहीं लड़ेंगी समस्या के लिए तो सोचिए और समझिए और लड़िए। हम 1 बार पता कर सकते हैं, 2 बार पता कर सकते हैं, 4 बार पता कर सकते हैं, लेकिन ऐसा तो नहीं कि हर महीना मानदेय के लिए निदेशालय को से पता किया जाए कि मानदेय क्यों नहीं डाला, मानदेय डालिए। तो बार बार क्या ठीक लगता है। सोचिए आप मेहनत करती हैं, वो पैसा विभाग की जिम्मेदारी है कि उसको समय पर लाएं। अगर नहीं लाते हैं तो फिर यहां पर आप उसके लिए लड़िए। ये चीजें हैं तो इनको सोचिए और समझिए। हर बार ये इतना आसान नहीं होता है कि फोन करवा दिया इस किसी से और कह दीजिए पैसा डालिए आ जाए। तो भाई ये अच्छा नहीं लगता, हर बार फोन करो निदेशालय को, बात करो, ये
ये करवाओ वो कराओ। हमारे पास तो डायरेक्ट नंबर है नहीं जो हम डायरेक्ट करके करें, हम तो बहनों के माध्यम से करवाते हैं इधर उधर यूनियन वालों से। अब आप सोचिए, कई बार सहमा बहन ने जो है यहां पर कहा और फिर मानदेय डाला गया, तो वो जो जानकारी है वो एक बार हो सकता है, 2 बार हो सकता है, 4 बार हो सकता है। अब जीवन भर हर महीना अगर निदेशालय वाले समय पर ना भेजे तो फिर यह समस्या बड़ी है, इसके खिलाफ आपको लड़ना पड़ेगा, ना कि जो है कि ऐसे जो संदेशों से खेती होती रहेगी। तो सोचिए और इसमें अंतर को पहचानिए। बात यह नहीं है कि हम कुछ करना नहीं चाहते, बात यह है कि हम कब तक करेंगे। हम हैं आज तो मान लीजिए हो गया, हम नहीं होंगे तब क्या होगा। तो यही एक मुद्दा है, मेन है। इसके बारे में हमने आज नहीं 5-5, 6-6 महीना पहले भी यही बताया है और समझाया है कि इसके लिए आप कुछ मोटा करिए, बड़ा बड़ा करिए जमीन पर, इसके लिए लड़िए, वरना दिक्कतें आपको आएंगी। और आप देखिए आंगनबाड़ी के फर्जी फार्म जो है बेचे गए हैं, बेरोजगारों के साथ धोखा हो रहा है। तो एक बात और बता दूं, उत्तर प्रदेश का ही मामला है। मैं कहता रहता हूं कि जब तक भर्तियां नहीं आती हैं आप लोग शांति से बैठिए, जिस दिन आएंगी मैं खबरों में खुद दिखा दूंगा। लेकिन लोग बाग इतने परेशान रहते हैं, हमारे वहां फॉर्म भरे जा रहे हैं, हमारे वहां फॉर्म निकल गया है, ऐसे फर्जी के फार्म लोग दिखाते हैं और फिर ठग लिए जाते हैं, न भर्तियां होती है ना कुछ होता है, तो फिर दिक्कत होती है। हम कहें तो दिक्कत है, तो यही तो समझाते हैं। अब ऐसे कुछ मुद्दे होते जैसे आंगनबाड़ी का फॉर्म कब अप्लाई होगा, कब भर्तियां निकलेंगी। अभी तो चयन प्रक्रिया का शासनादेश निकला है, अभी भर्ती के लिए फॉर्म अप्लाई नहीं हो रहे हैं, लंबा प्रोसेस होता है। तो सुनिए, एक तो मुद्दा यह कि आंगनबाड़ी की भर्ती कब आएंगी, आंगनबाड़ी के लिए फॉर्म अप्लाई किस तारीख से होंगे, कब से होंगे, यह हो गया सवाल। दूसरा सवाल यह कि प्रमोशन कब होगा, और तीसरा सवाल यह कि मानदेय कब आएगा। ये ऐसे सवाल है जिनके जवाब कोई भी नहीं दे सकता, ना मैं ना कोई और। अगर कोई दे रहा है तो वो फर्जी ही दे रहा है। तो हम हैं जो साफ सुथरा आपको बताते हैं, फिर भी आपको ठीक ना लगे तो फिर आप जाने। हम कहने का मतलब यह है, कुछ चीजें ऐसी होती है जो समय के साथ ही हो पाएंगी। मानदेय की जो समस्या वो समय के साथ नहीं है, लेकिन वो लापरवाही की है, लापरवाही निदेशालय के अधिकारियों की है कि वो समय पर आपका पैसा, आपकी मेहनत का वो भेज नहीं रहे हैं। उसके लिए आपको लड़ना चाहिए, आप लड़िए। 8 मार्च आ रही है, सब भाई बहन मिलकर के लड़ रहे हैं, आप आइए मैदान में और लड़िए सब बहनों, तो देखते हैं फिर क्या होगा। लेकिन वही होता है, 4 लाख बहनें हैं, कौन कितना लड़ता है, और समस्या कुछ की है बाकी की नहीं है। अब वो मुट्ठी भर बहनें तो लड़ नहीं पाती हैं, ये बहुत सी चीजें हैं। अब बताइए, उत्तर प्रदेश में ऐसे हाई स्कूल और इंटर स्नातक करके 5वीं करके योग्यता दिखा करके और ऐसे जो है फर्जी के फार्म जो है बेचे जा रहे हैं धड़ल्ले से, ऐसे ये कोई पहली बार नहीं हुआ है। 2 साल पहले भी जब भर्तियां निकली नहीं थी तब भी उत्तर प्रदेश में ऐसे ही फर्जी फार्म बेचे गए थे आंगनबाड़ी भर्तियों के नाम पर। 2 साल पहले की बात कर रहा हूं, यकीन ना हो तो ऑल इंडिया के पुराने 2 साल के वीडियो पर जाना, शायद वीडियो मिल जाए। 2 साल पहले भी भर्तियों के लिए बोला गया, 1 साल पहले भी भर्तियों के लिए बोला गया, और आज 2021 चल रहा है और अभी भी बोला जा रहा है भर्तियां आएंगी, भर्तियां आ रही हैं, भर्तियां चल रही हैं, यह सब बोला जा रहा, लेकिन भर्तियां नहीं चल रही हैं। चयन प्रक्रिया का केवल शासनादेश है। तो समझदारी दिखाइए और अच्छे से समझिए। बहुत सी बहनें पढ़ी लिखी नहीं है, हो सकता है उनको दिक्कत आती हो, हमारी बातें समझ में ना आती हो, हम क्या समझाना चाहते हैं। जितना अच्छे से हम आपको बताते हैं, समझाते हैं, शायद ही आपको कोई बताएगा, समझाएगा, लेकिन फिर भी बहुत से लोग परेशान रहते हैं भर्तियों के लिए, प्रमोशन के लिए। हम जानते हैं समस्या है प्रमोशन की, भर्ती की, मानदेय की, लेकिन वो एक बार मानदेय की समस्या तो मान लीजिए हो जाएगी हल। मान लीजिए अभी कहें तो बहन हमारी बात कर ले निदेशालय से और मानदेय वगैरह डाल दिया जाए 8-10 दिन में, वो हो जाएगा। लेकिन ये क्या हर महीने किया जाए, समस्या यहां पर आती है। ये हर महीने तो हो नहीं सकता, हर बार नहीं हो सकता। तो इसके लिए आप कुछ बड़ा करिए, सब बहनें मिलकर के करिए, क्योंकि नौकरी आप करती है, मेहनत आपने की, पैसा आपका है, तो आपको लड़ना होगा। अगर आप ही मैदान में नहीं होंगी तो फिर कैसे क्या चलेगा। तो अपने शोषण और अत्याचारों के खिलाफ 8 मार्च के लिए कमर कस लीजिए और लड़िए, क्योंकि हम भी चाहते हैं समय पर मानदेय आपका आए। क्योंकि आप जैसे आंगनबाड़ी वर्कर, वैसे मेरे घर में भी मम्मी जी हैं, तो हम जानते हैं पैसे की समस्या हर किसी के घर में है। लेकिन रही बात यहां पैसे भिजवाने की, तो वो 1 बार 2 बार 4 बार हो सकता है। सोर्स पौआ वाला जो कहा जाता है ना कि लगा लिया जुगाड़ सोर्स पौआ, बात कर लिया हो गया, ये हमेशा नहीं चलेगा। तो यही चीजें हैं, इनके लिए कुछ बड़ा करिए ताकि समय पर मानदेय सरकार देना शुरू करे। अब देखिए, एक ये आई थी समस्या, ये मैंने आपको दिखाई, उत्तर प्रदेश में भर्ती के नाम पर ये फर्जीवाड़ा चल रहा है और ये सब मैटर पकड़ा भी गया है। फिलहाल ये कानपुर वगैरह में ये सब चीजें हैं। अब यहां पर नौकरी की तलाश में लोग काफी परेशान रहते हैं। अभी देखो यहां पर भर्ती वगैरह जो है होनी है आंगनबाड़ी की, अभी तक इनके लिए आवेदन नहीं
नहीं मांगे गए। अब वही हम तो आप लोगों को बताते हैं तो बहुत से लोगों को शायद यकीन ना आए, तो इसीलिए तो भाई परेशान होते रहिए। हम क्या बताएं, जो पढ़े लिखे होंगे, जो समझ रहे होंगे, हम सही कह रहे हैं। भर्ती एक ऐसी चीज है जो जब निकलेगी तब पता चलेगा, इसके लिए कोई कह नहीं सकता। यकीन ना हो आपको तो 2 साल पहले के वीडियो देख लो, 2 साल पहले के अखबार खंगाल लो और पता चल जाएगा। 2 साल से भर्तियां आ रही हैं, 2 साल 2017 से प्रमोशन हो रहे हैं, 4 साल बीत गए। तो आप कैसे हम कह दें कि आपको कब भर्तियां आएंगी, कब फॉर्म अप्लाई होंगे? तो इंतजार करिए, जो जब होगा बस उतना देखिए। रही बात मानदेय समस्या की, तो उसके लिए भाई प्रयास हम कर देंगे, कह देंगे सैमा बहन से और वो अपना बात कर लेंगी। लेकिन ये कब तक होगा, ये एक सवाल है भाई। किसी से कहो और वो भी बार बार वहां कहें तो ये कब तक कहेंगी? बस यही तो एक मुद्दा है। इसके लिए आप लोग थोड़ा लड़िए और अपने हक के लिए लड़िए। ये कोई हम गलत बात नहीं कह रहे हैं, आपके अच्छे के लिए कह रहे हैं, क्योंकि हम आज हैं, हम जीवन भर मान लीजिए नहीं अगर होंगे तब क्या होगा? तो ये चीजें मान लीजिए हम हैं या जिनसे हम कह रहे हैं वो हैं, वो नहीं आगे तो फिर दिक्कतें हो जाएंगी। या जिनसे हम कह रहे हैं वही अगर कहते कि भाई बार बार ठीक नहीं लगता तो फिर क्या होगा? वो सब चीजें इनको सोचिए और समझिए, आप अपने हक के लिए लड़िए। अब एक मैसेज आपको दिखाते, ये रहा भैया। मैं जो है पूछना चाह रही थी कि अन्य स्टेट वगैरह में सुपरवाइजर के लिए सीडीपीओ की जगह निकली है तो फॉर्म अप्लाई कर सकते? अभी नहीं निकली है। मैंने दिखाया था बिहार का, शायद सुबह आप लोगों को बिहार का ही था ना, तो वहां का दिखाया था सीडीपीओ पद के लिए 55 शायद थी वैकेंसी वगैरह, या कहीं अन्य का होगा, ये नहीं कह सकते बिहार का था या कहां का था। अभी जो सुबह था, आप सुबह के वीडियो में जाइए और देख लीजिएगा कहां का था। तो अभी उत्तर प्रदेश में नहीं है, ये आपको हम क्लियर कर रहे हैं। आगे बात करते हैं, कुपोषण पर गाइडलाइन नहीं होने से भ्रम बढ़ा है, ऐसा हमारे यहां पर राज्य मंत्री जो है आनंदीबेन पटेल जी कह रही हैं उत्तर प्रदेश में। दरअसल गाइडलाइन ना होने से भ्रम वगैरह ये कुपोषण का नहीं बढ़ा है, कुपोषण ही बढ़ा है। सच्चाई ये है कि पिछले 4 महीने से लाभार्थियों को समय पर न कच्चा राशन मिल रहा है, न आंगनबाड़ी केंद्रों की वो सुविधाएं मिल पा रही हैं। बड़े बड़े जो है यहां पर लोग घपलेबाजी मचाए हैं और हमारी बहनों को जो है यहां पर भी परेशानियां आ रही हैं। समूह वाले भी इसमें काफी जगह जो दिक्कत खड़ी कर रहे हैं, काफी जगह समूह वाले कहते हैं कि आंगनबाड़ी दिक्कत खड़ी कर रही हैं। तो ये सब चीजें जो भी है XYZ, तो हर जगह देखो, जैसे 5 उंगली बराबर नहीं होती है, वैसे ये भी नहीं कहा जा सकता कि हर जगह समूह वाले ही गलत करें या हर जगह आंगनबाड़ी बहनें ही गलत कर रही हैं। तो जहां पर जैसे लोग हैं वैसा माहौल रहता है। तो फिलहाल के लिए, और हमारे जो नेता लोग क्या कहते हैं कि गाइडलाइन नहीं बनी थी और इसीलिए भ्रम बढ़ गया है, कुपोषण नहीं है, जबकि ऐसा नहीं है। कुपोषण बढ़ा है क्योंकि जो बुनियादी सुविधाएं वो नहीं मिल पा रही हैं। कमजोर बच्चों में शिक्षा के प्रति रुचि जगाएं। अब बहनें कितना रुचि जगाएं? सरकार कहती है अन्नप्राशन, गोद भराई या कुछ भी मनाया जाए, जहां अधिकारी नेता विजिट करे वहां पर लंबा लंबा चौड़ा चौड़ा दिखा दिया जाता है। बाकी जगह जो है सब ऐसे नाम मात्र के लिए चलता है। राशन नहीं मिलता है, 3-3 महीना नहीं मिल पाता है, न खाने के लिए कुछ है न कुछ है उनको दिया जा रहा, कोई सुविधाएं नहीं है, कागजों पर सब चढ़ रहा है और वो मिलेगा तो देर लपेट मिलेगा। तो सोचिए, बच्चों से सुनी है कविता और गोद भराई वगैरह भी करी जो है वाराणसी में की गई है। आगे चलते हैं, हिंदुस्तान न्यूज में 4 तारीख को वाराणसी में निकला था। एक अगला मैसेज आया है उत्तराखंड से, 1 मार्च को यह उत्तराखंड में निकला है। पोषण अभियान के अंतर्गत पोषण जो ट्रैकर एक एप्लीकेशन है, यानी ऐप है मोबाइल में, उसे डाउनलोड करना, उसे इंस्टॉल करना है। तो इसके बारे में आया, कौन सा ऐप है? पोषण ट्रैकर ऐप। चलिए इसको बता देते हैं, गूगल प्ले स्टोर से ये डाउनलोड हो जाएगा। यूजर आईडी और पासवर्ड ये देख लीजिएगा, बताए जा रहे हैं 98 और 111 ऐसे करके समय पासवर्ड वगैरह में ये लिखा हुआ है। और ये कहां के लिए मैं बता रहा हूं? उत्तराखंड के लिए बता रहा हूं, उत्तराखंड राज्य के लिए, ना उत्तर प्रदेश ना बिहार के लिए। अब ये है पोषण ट्रैकर जो आपको गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करना है। आगे चलते हैं, सीतापुर जनपद का बताते हैं। एक जो है यहां पर तारीख को निकला है, वर्ष 2020-21 में ग्रामीण विकास मंत्रालय भारत सरकार द्वारा प्रायोजित ग्रामीण पेयजल योजना का संचालन और रखरखाव के लिए यहां पर 3 दिवसीय प्रशिक्षण कराया जाएगा। उससे संबंधित एक ये लेटर निकला है। उत्तर प्रदेश के सीतापुर वगैरह जिले में ये मैटर सामने देखने को मिला। प्रशिक्षण वगैरह में सब लोग वहां पर भाग लेंगे और यही सब चीजें यहां पर दिखाई गई हैं। आगे चलते हैं और आपको बताते हैं प्रशिक्षण की शायद डेट वगैरह भी इसमें लिखी होंगी। तो यहां पर 4 तारीख है, 4 से लेकर के 6 तक है। 4 तो आज हो गई, कल और परसों भी वहां पर होने वाला है। आगे चलते हैं, यहां पर जो है नीतू वर्मा बहन है, उन्होंने भेजा था। एक ये बहन है संचारी रोग वगैरह, यहां पर जो है एक फोटो उन्होंने भेजी, आगे मिल जाएगी। और यहां पर देखिए एक और बहन है, उन्होंने घी का वितरण किया है। एक ये बहन है, इन्होंने कहा है
कि सर जी नमस्कार, सर ये बताएं कि मैं 3 साल से अपने मायके में रह रही हूं और मेरा बेटा है 2 साल का, तो क्या ये दाल घी दूध वगैरह मुझे या मिलना चाहिए कि नहीं। देखो, अगर आप मायके में 3 साल से रह रही हैं तो आप अपने जैसे कागजों पर भी आधार कार्ड देखो अब लगते हैं, तो वहां पर आपका जो निवास है वो आपके फिर मायके का होना चाहिए। है बात सही कि नहीं है। अब ऐसे तो भाई आंगनबाड़ी तो कोई नहीं दे पाएंगी, क्योंकि वहां पर आप जो आधार लगेगा वो भी ठीक नहीं, या आप वहां हमेशा के लिए रह रही हैं, अपना बात कर लेना। आपका बच्चा है अगर तो प्रधान से भी बात कर लेना, आंगनबाड़ी से भी कर लेना, और आंगनबाड़ी बहन जो अगर आपके वहां है और आवाज जा रही है अपनी सुपरवाइजर से भी क्लियर कर लेना। अगर हो जाए तो ठीक है, अगर ना हो तो कोई भी बात ही नहीं दिक्कत वाली। जहां तक है कि आधार लगता है तो निवास वास का उसमें शायद झंझट रहेगा, तो शायद भाई मना कर दे। बाकी देखो, लाभार्थी अगर वहां नहीं है तो वहां है तो मिलना तो चाहिए। हम सब अगर हैं इंसानियत के नाते तो जरूर मिलना चाहिए। बाकी देखो कागजी कार्रवाई में क्या होता है। आगे देखिए, एक और ये मैसेज आया है, कोरोना का वैक्सीन लग गया दूसरा डोज। ममता गुप्ता बहन है मोहाली उत्तर प्रदेश से। आगे चलते हैं और बताते हैं। एक ये मैसेज अनीसा खातून बहन ने भेजा है और उनका कहना है कि उनको जो है टीका लगा है, उनका जो है तबीयत भी खराब हुआ है, टीका लगा, चक्कर बुखार वगैरह भी उनको बताया गया है। तो फिलहाल दवा नहीं दी गई है, बोले हैं कि ठीक हो जाएगा। तो भाई अपना टच में रहना अपने डॉक्टर के, और जैसा भी हो देखते रहना, और अगर ज्यादा दिक्कत लगे तो अपना संपर्क बनाए रखना उनसे। आगे चलते हैं और बड़ी दीदी है गाजियाबाद से। वहां पर भी देखो ट्रेनिंग वगैरह हो गई है, प्रमाण पत्र भी दीदी को मिल गए हैं। सभी बहनें यहां पर दिखाई दे रही हैं गाजियाबाद से, आप देख लीजिएगा, और ये ट्रेनिंग पूरी हो गई है। आगे चलते हैं, आपको और बताते हैं। ये सुषमा देवी बहन है जो है यहाँ पर ब्लॉक सहावर वगैरह कासगंज से, इन्होंने एक वीडियो भेजा था। एक ये बहन है और इन्होंने भी मुझे एक ये फोटो अपना भेजा हुआ है। कोविड-19 वैक्सीन वगैरह इनका भी दूसरा डोज लग गया। एक और ये बहन है, उनका कहना है सुधांशु भैया नमस्ते, हमारे यहाँ निवारी में स्वयं सहायता समूह घी का वितरण नहीं करना चाहते हैं, कहते हैं कि 44 का नहीं कराएंगे और हम क्या वगैरह ये सब चीजें हम क्या बचाएंगे, किस लिए करते हैं, और दाल नहीं देना चाहते हैं, 1 महीने में रखा है और आपको नहीं देंगे, ऐसा करके बोल रहे हैं। तो बहन वो दें या ना दें, आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। रीजन मैं आपको बता रहा हूं, वो अगर देते हैं तभी आप अपनी रिपोर्ट बनाएंगी, और जितना देते हैं आप उतनी ही रिपोर्ट बनाएंगी। बाकी जो है अपना ऐसे ही अपना विभाग को भेजेंगी। फर्जी आप करना नहीं, आपके लिए कोई दिक्कत नहीं। जिसको ना मिले लाभार्थी से सीधा कह दीजिए समूह वालों ने आपके लिए दिया नहीं है। आप चाहो तो अपने वहां चले जाए, किसी भी अधिकारी के पास चले जाए, कहीं भी चले जाइए, वो आपकी मर्जी है। हमें जितना रिसीव कराया गया हम उतना ही बांट रहे हैं। अगर नहीं मिला तो आप समूह की शिकायत कर दीजिएगा। आप इस झंझट से बिल्कुल मुक्त हैं। ये क्यों? क्योंकि लाने की जिम्मेदारी समूह की है, आपकी जिम्मेदारी वितरण करने की है अपने निगरानी में। और जिनको नहीं मिल रहा है उनका आप दिखा देना कि इतने इतने लाभार्थी छूटे हैं, इतने को इन्होंने नहीं दिया है, बस बात खत्म हो गई। टेंशन क्यों लेना। आगे चलते हैं और बताते हैं बिजनौर जिले में भी देखो ये सब ट्रेनिंग हो रही है। बहन ने कहा सुधांशु भैया मेरे वीडियो को चैनल पर जरूर दिखाइएगा। बिल्कुल दिखाएंगे, कल सुधांशु पटेल चैनल पर ये वीडियो आ जाएंगे। एक ये बहन है, उन्होंने ये बिजनौर जिले से मुझे भेजा हुआ है। आगे बात करते हैं कृष्णा कुमारी बहन, उन्होंने भी वीडियो भेजा है, कल आ जाएंगे। सर्वेश कुमारी बहन, उन्होंने भी टीका लग गया और उन्होंने भी भेजा है। इनके अलावा देखो डिस्ट्रिक्ट मेरठ से भी बहन है, उन्होंने भी ये फोटो भेजी है। अब बात करते हैं अगले मैसेज की। दीपा गुप्ता बहन ने भी एक ये मैसेज भेजा है। इनके अलावा यहां पर पानकली बहन है, उनको भी टीका लग गया, उन्होंने भी फोटो भेजी है। आगे यहां पर बहन है आंगनबाड़ी कार्यकर्ती संगीता देवी बहन, उन्होंने भी फोटो भेजा। एक और देखिए ये फोटो आई है उनके वहां से। और आगे चलते हैं और बताते हैं। ये देखो काफी अनीता बहन ने फोटो भेज दी है। मैं कहता हूं कि केवल एक फोटो भेजे, लेकिन काफी बहनें नहीं मानती हैं। एक देखो ये बहन, उन्होंने भी जो एक फोटो ये भेजा। इनके अलावा यहां पर कटरा बाजार से शीला सिंह बहन, उन्होंने भी एक ये फोटो भेजी है। आगे सविता वर्मा बहन है, उन्होंने भी अपने वहां से वीडियो भेजा, कल आएगा। गीता बहन ने भी एक ये फोटो भेजी है। आगे जो है यहां पर सरीला लिखा हुआ ब्लॉक हमीरपुर से बहन है, उन्होंने वीडियो भेजा है। अगली खबर पर आते हैं। उषा बहन, उन्होंने लिखा कि आंगनबाड़ी कार्मिकों की अनदेखी सरकार को पड़ेगी महंगी। रेखा नेगी है, उन्होंने आवाज उठाई है, और रेखा नेगी बहन उत्तराखंड से हैं। और आगे चलते हैं, यहां पर आप देख लीजिएगा, पिछली बार जब ठंडियों में धरना किया था बहन ने और सभी बहनों ने उत्तराखंड में, तो जो है ऑल इंडिया पर सब दिखाया गया था सुधांशु पटेल चैनल के जरिए। अब आपको बताना चाहेंगे समस्याओं का समाधान अभी भी बहनों का हमारी वहां पर नहीं हुआ है। तो मानदेय की समस्या बहुत रहती है हर जगह, समय पर मानदेय कहीं पर भी सरकारें नहीं देती हैं। हमें लगता है कि 8 मार्च को पूरे देश की बहनों को इकट्ठा एक साथ अपने हक के लिए लड़ना चाहिए। आगे देखिए यहां पर प्रियंका बहन है, उन्होंने भी अपना एक ये फोटो भेजा हुआ है। आगे मंजू अवस्थी बहन है, उन्होंने भी एक ये फोटो भेजी है। और इनके अलावा आज का वीडियो यहीं तक रखते हैं। सुबह की खबरों में हम आपको मिलने वाले हैं, और सुबह एक बहुत ही बढ़िया जबरदस्त खबर लेकर के आ रहे हैं, एक बढ़िया सरकारी आदेश। प्लीज सुबह का